दोस्तों आज की कहानी है सासी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम शिवम चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में ठीक लगता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको अपने परिवार की एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से सच है। अब मैं उन सासी के बारे में आपको बताता हूँ। उनका नाम मोनिका है। वैसे तो उनका 32, 28, 34 का फिगर सामान्य ही है पर उनका चेहरा काफी अच्छा। सासी की उम्र लगभग 32 साल है और हमारे परिवार में इनके बारे में सबको पता है कि वह शुरू से ही वो टाइप की हैं। इनके बहुत से अफेयर शादी के बाद भी चले हैं। मेरे पापा परिवार में सबसे अच्छा और ज्यादा कमाते थे तो हमारी फैमिली की बहुत इज्जत होती थी। मैं अपने बाकी के परिवार वालों के घर बहुत कम जाता था। अगर कभी जाता तो सब बिठाकर बातें किया करते थे। मेरी मम्मी जब कभी मुझको मोनिका सासी के घर भेजती थी तो मैं खुश होकर जाता और सासी के साथ बातें करता। सासी पर लाइन भी मारता। सासी भी मेरी हरकतों को समझती थी। वे भी हंसकर मेरा साथ देती थी। एक दिन मैं उनके घर पूजा में आने की कहने गया था। सासी मुझे देखकर सासी खुश हो गई और बातें करने लगी। कुछ समय बाद मैं घर आ गया। अगले दिन परिवार में पूजा थी तो सब लोग हवन करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पूजा में हवन को खेत में बने हुए पूजन के स्थान पर किया जाना था। हम सब वहीं थे लेकिन सासी वहां नहीं दिख रही थी। पापा ने मुझको कहा कि सासी के घर जाकर उन्हें आने की कह देना और उधर हलवाइयों के पास जाकर देखना कि खाना बनकर तैयार हुआ या नहीं। तुम वहीं पर रुक कर सब ध्यान रखना। मैं खुश होकर घर आ गया और सीधा सासी के घर चला गया। मैंने आवाज लगाई तो वे बोली ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर ही हूँ। उनसे मैंने पूछा सासी आप क्यों नहीं आई? वे बोली मैं अकेली थी। चली जाती तो घर पर कौन रहता? मैंने कहा अरे ताला लगा कर आ जाती न। ऐसा कौन सा कोई घर में घुस जाता? वे हंसने लगी। मैंने कहा चलो ना सासी सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने यह कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। सासी ने कहा तुमने हाथ तो ऐसे पकड़ा है जैसे तुम्ही को मेरा इंतजार ज्यादा है। मैंने कहा हाँ सासी ऐसा ही समझ लो कि मुझे ही आपका इंतजार था। वे हंसने लगी और बोली तुझे मैं इतनी अच्छी लगती हूँ क्या? मैंने उनकी बात को सुना और उनकी आंखों की तरफ देखने लगा। तब मैंने कहा हाँ सासी आप ऐसा ही समझ लो। मैं सच में आपको बहुत पसंद करता हूँ। सासी बोली और वह क्यों?
मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वे फिर से बोले, बता न। मैंने कहा, ये तो नहीं मालूम सासी, मगर आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ? वे कहने लगी, अरे ऐसा क्यों सोचता है, मैं भी तुझे बहुत पसंद करती हूँ। बस इतना कहकर सासी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरी तो समझो लॉटरी ही लग गई थी। मैंने कहा, सासे आपके सीने से लगकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वे बोली, हाँ, मुझे भी तुझको गले से लगाकर बड़ा सुकून मिल रहा है। अब हम दोनों सोफे पर ही पास पास बैठ गए। हमारे बीच ऐसे ही बात होने लगी। मैं भी आराम से बातें करने लगा, क्योंकि मुझे पता था अभी पूजा में 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा। तब तक यहाँ सासी की। मैं उस टाइम सच में जन्नत की सैर कर रहा था। फिर मैंने सासी को इसी तरह 15 मिनट तक, फिर वो सब के बाद मैं अपने घर आ गया। सासी आज बहुत खुश थी। अब जब भी मौका मिलता है तो मैं सासी के घर चला जाता हूँ। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।